डीएनए मित्रों, आज विश्लेषण की शुरुआत हम एक सवाल के साथ करेंगे। क्या सोने चांदी के बुरे दिन शुरू हो गए? यह सवाल सिर्फ बाजार से जुड़ा नहीं है, यह आपसे भी जुड़ा हुआ है। शादी का सीजन चल रहा है। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो गोल्ड सिल्वर की खरीदारी को लेकर बाजार की तरफ देख रहे होंगे कि सोने चांदी के दाम फिर से बढ़ेंगे या अभी और गिरेंगे। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सोना चांदी में मुनाफे की उम्मीद लगाकर मोटा निवेश कर दिया होगा, लेकिन अब पिछले कुछ दिन से लगातार नुकसान उठा रहे हैं। मित्रों, सिर्फ आपके लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए इस समय सोने चांदी की कीमत पहेली बनी हुई है। 2 हफ्ते पहले तक इनके दाम आसमान छू रहे थे और अब कीमत लगातार घट रही है। लेकिन ये सब क्या ऐसे ही चलता रहेगा? गोल्ड, सिल्वर और शेयर बाजार हर तरफ गिरावट का दौर इसी तरह जारी रहेगा? और ऐसे कैसे हो रहा है कि कभी दाम अचानक तेजी से बढ़ जाते हैं और कभी अचानक से बहुत ज्यादा गिर जाते हैं? आपसे जुड़े ये कुछ अहम सवाल हैं जिसका विश्लेषण आज बहुत जरूरी है। लेकिन इन सवालों से पहले आपको सोने और चांदी के दाम में आई बड़ी गिरावट की पूरी खबर जाननी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कल यानी 12 फरवरी को सोने के दाम में लगभग 3% की गिरावट दर्ज की गई और यह $5,000 प्रति औंस के नीचे चला गया। चांदी के दाम में तो और भी ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। चांदी की कीमत लगभग 11% तक गिरी। यह आंकड़ा अंतर्राष्ट्रीय बाजार का है। भारत में गिरावट की बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर सोना कल 4% से ज्यादा गिरा, जबकि चांदी में लगभग 10% तक की गिरावट आई। यानी भारत में चांदी के दाम 10% गिर गए और इंटरनेशनल मार्केट में 11%। मित्रों, यह बहुत बड़ी गिरावट है। सोचिए, जो सोना चांदी कुछ हफ्ते पहले तक हर रोज महंगाई का नया रिकॉर्ड बना रहा था, वो अब गिरावट का नया रिकॉर्ड बना रहा है। 29 जनवरी को चांदी का भाव एमसीएक्स पर 4,20,000 के पार चला गया था, लेकिन 2 हफ्ते के भीतर यानी 12 फरवरी को उसी एमसीएक्स पर चांदी का भाव 2,36,000 के करीब था। इसका मतलब यह है कि 1 किलो चांदी सिर्फ 2 हफ्ते में 1,84,000 रुपए प्रति किलो सस्ती हो गई। यानी 29 जनवरी से 12 फरवरी के बीच चांदी लगभग 44% सस्ती हो गई। इसे आप ऐसे समझिए कि 14 दिन में 100 रुपए की चांदी की कीमत सिर्फ 56 रुपए रह गई। यानी आपकी चांदी की कीमत अगर 14 दिन पहले 100 रुपए थी तो उसकी वैल्यू अब सिर्फ 56 रुपए। मित्रों, इस दौरान सोने के दाम में भी गिरावट आई। 29 जनवरी को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,93,000 रुपए के आसपास चला गया था, लेकिन 12 फरवरी को सोने की कीमत 1,58,000 रुपए पर पहुंच गई। यानी 10 ग्राम सोना 35,000 रुपए सस्ता हो गया। प्रतिशत के मामले में यह गिरावट 18% के आसपास है। डीएनए मित्रों, कल की तेज गिरावट के बाद आज एमसीएक्स पर सोने और चांदी के दाम में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली, लेकिन सर्राफा बाजार में आज भी गिरावट जारी है। इंडिया बुलियन एंड रिसर्च एसोसिएशन के ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सर्राफा बाजार में 1 किलो चांदी की कीमत 16,700 रुपए कम होकर 2,42,000 रुपए पर आ गई है। 2 दिन में सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत 24,000 रुपए गिर चुकी है। इसी तरह सर्राफा बाजार में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 2,900 रुपए कम होकर 1,53,000 रुपए के आसपास आ गई। यानी जो लोग फिजिकल सोना चांदी खरीदते हैं या जिन्हें ज्वेलरी बनवानी है, उनके लिए राहत की खबर है। लेकिन जिन लोगों ने निवेश के मकसद से सोना चांदी खरीदा, उनके लिए नुकसान ही नुकसान है। डीएनए मित्रों, सोने और चांदी को सबसे विश्वसनीय निवेश माना जाता है। बहुत ज्यादा महंगाई, आर्थिक मंदी और युद्ध की स्थिति में भी सोना लोगों को आर्थिक संकट से सुरक्षा देने वाला धातु माना जाता है। सोने पर इसी भरोसे को देखते हुए अमेरिका के मशहूर इन्वेस्टमेंट बैंकर जेपी मॉर्गन ने कहा था, गोल्ड इज मनी, एवरीथिंग एल्स इज क्रेडिट। यानी सोना ही असली पैसा है, बाकी सब क्रेडिट है। यानी कागजी नोट, वोट बैंक में पैसा, बॉन्ड और शेयर, ये सभी उधार या विश्वास पर आधारित है, जबकि सोना असली धन है। भारत में तो सोने चांदी के साथ धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई है। इसे धन की देवी मां लक्ष्मी के साथ जोड़ा जाता है। लोग सोने चांदी को सहेज कर पीढ़ी दर पीढ़ी रखते हैं, लेकिन
पिछले एक साल से सोने चांदी के दाम में जो उतार चढ़ाव आया है, उससे आम लोग चिंतित हैं और बड़े जोखिम का सामना भी कर रहे हैं। 29 जनवरी तक सोने चांदी का दाम लगातार बढ़ता जा रहा था। लोग मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में सोने चांदी में भारी निवेश कर रहे थे। फिर उसके बाद भाव गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। जिन लोगों ने महंगे भाव पर सोने चांदी में निवेश किया था, उन्हें अब भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महंगे दाम पर सोने चांदी बेचकर निकल गए। यानी आम निवेशक सोने चांदी में पैसा लगाकर कंगाल हो रहे हैं, जबकि कुछ लोग मालामाल हो।